कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल को सर्वोत्तम शिवलिंग माना गया है। आखिर भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है? दरअसल काल का दो अर्थ है, समय और मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव मृत्यु और काल के देवता हैं। काल और मृत्यु दोनों को परास्त करने वाला महाकाल कहलाता है। भगवान शिव समय और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें महाकाल नाम से बुलाया जाता है। तो आइए कालों के काल महाकाल की महिमा जानते हैं। काल के देवता महाकाल को कहा जाता है और महाकाल अपने आप में खुद ही एक रहस्य हैं। बाबा महाकाल के कई रहस्य हैं जो आज हम बंसल न्यूज़ के खास पेशकश जो लाए हैं। महाकाल के कई रहस्य, क्या क्या रहस्य हैं, हम सीधे महंत विनीत गिरी जी जानते हैं। महंत जी, महाकाल ही अपने आप एक रहस्य है, क्या क्या रहस्य छुपे हो बाबा महाकाल के आगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल, और मैं आह्वान करूंगा कि सब लोग आएँ, एक बार बाबा का दर्शन अवश्य करें। जैसा कि भगवान महाकाल की उपस्थिति यहाँ पर है, तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग की चर्चा आती है। द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत तृतीय ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महाकाल को देखा जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनियाम महाकाल ओंकार उमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरा शेतु बंधेतु रामेश्वरम नागेशम दारुकावने। तो इस तरीके से तृतीय ज्योतिर्लिंग के रूप में माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार 3 तरह के शिवलिंग की चर्चा की गई है, एक ज्योतिर्लिंग, एक पार्थिव लिंग और एक स्वयंभूलिंग। पार्थिव लिंग उसे हम कहते हैं जो हम मिट्टी से भगवान के स्वरूप का, उस पिंडी का स्वरूप बना करके और उसका पूजन अर्चन करके विसर्जन कर देते हैं। स्वयंभूलिंग हम उसे कहते हैं जहाँ पर अकारण भगवान ज्योति रूप में, पिंड रूप में स्थापित हुए हैं, विराजमान हुए हैं। और ज्योतिर्लिंग उसे हम कहते हैं जहाँ पर किसी भक्त के रक्षार्थ देवादिदेव महादेव का प्रागट्य हुआ और उन्होंने बाद में भक्त की कहने पर वहाँ पर ज्योति रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो उस अनुसार से तृतीय ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महाकाल को माना जाता है। कहीं ना कहीं महंत जी, जब बाबा महाकाल को दिव्य अलौकिक भस्मारती चढ़ती है तो वो भी एक अपने आप में कहीं ना कहीं रहस्य माना जाता है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि जो भस्मी होती है वो जब कोई मृत हो जाता है इंसान, उसकी भस्मी चढ़ाई जाती है। वो भी एक अपने आप में बड़ा रहस्य बना हुआ है। नहीं, देखिए, मानव भस्म की कहीं पर भी चर्चा नहीं है। शास्त्र में ये बहुत सारा भ्रम लोग फैलाते हैं कि चिता भस्म चढ़ाने की परंपरा। हाँ, चिता भस्म की निश्चित तौर पर चर्चा शास्त्रों में देखने को मिलती है, हमारे स्तोत्रों में देखने को मिलती है, लेकिन मानव चिता की भस्म बाबा को चढ़ती है ऐसा सुनने समझने को भाई मुझे तो नहीं मिलता है। और यहाँ पर गत 200-250 वर्षों का अपने पास इतिहास है, उसे देखते हुए कहीं पर भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। निश्चित तौर पर बाबा महाकाल को भस्माभिषेक होता है, भस्मारती होती है ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसके पीछे कई दर्शन छिपे हुए हैं। फिलॉसफी के दृष्टिकोण से भी अगर देखेंगे और तथ्यात्मक तरीके से भी देखेंगे तो बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है भस्मारती के पीछे। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप इस स्थान पर आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत लाभ होने वाला है। लगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन।